बेटा प्लीज अब ये बातें बंद करें सही बच्चे। बेटा मैं पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जरा, है ना। बेटा आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। बेटा मुझे ये बताओ होमवर्क वाले में से कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? 11वां। और कोई बेटा आपको पूछना है? 10th 9th बेटा बुक को। बेटा पहले 9th करवा रहा हूँ और फिर 11th ना। पहले 9th वाला देखो बेटा प्लीज, मिसलिनियस। और सुनो, आज ये मिसलिनियस हम खत्म करेंगे और कल से कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी, नया टॉपिक, है ना। बस आज जल्दी जल्दी इसको थोड़ा स्पीड से काम करेंगे सभी बच्चे और इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9th, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बेटा ये क्वेश्चन है, पावर में देखो एक्स दिख रहा है हमें, तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन किससे होना है, लॉग से होना है। तो पहले लॉग लगा देंगे, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ बेटा। बेटा सुनो, पीछे प्लीज किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आए और सिर्फ ध्यान दो समझने पे। आज मिसलिनियस के जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में कई बार आए हैं, यानी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन ही है वो, इसलिए प्लीज़ ध्यान से समझें। और आज डिफरेंशियल खत्म भी हो जाएगा आपका, कल से कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ बातों में टाइम खराब ना करें क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा करवाने हैं आज। तो पहले लॉग ले लिया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लॉग वाई बेटा ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बेटा यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अब सुनो, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे का ऐसे, इसका हो जाएगा 1/sin x माइनस कॉस एक्स। अब sin x माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो cos x प्लस में sin x, ये से कट जाएगा, प्लस log sin x माइनस कॉस एक्स ऐसे का ऐसे। अब sin x माइनस कॉस एक्स का करो बेटा तो cos x प्लस में क्या आ जाएगा, sin x। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक बेटे? अब क्या बचा, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ये y ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, cos x प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में cos x प्लस साइन एक्स। बेटा y की जगह y की वैल्यू रख दो, ठीक है, हो जाएगा भैया। वैसे हो ही गया, मैंने पूरा ही कर दिया। y की जगह y की वैल्यू रख दो। और हाँ, हो सके तो अगर एक जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। राहुल प्लीज बात नहीं हो गया, कोई बात है, अच्छी बात है आपने कर लिया तो, लेकिन प्लीज आपस में डिस्कस ना करें कोई भी बच्चा। अगर कोई कमी है, गलत है, नहीं समझ में आया तो सही कर लो आप उसे, है ना, समझ लो। कर लिया है तो बस अपना बैठो आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा नोट कर लिया है क्या ये? देखो बेटा प्लीज, अब क्वेश्चन नंबर 11 y के इक्वल लेट किया, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा दो पार्ट है, एक ये और एक ये, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वाले को आप u के इक्वल लेट कर लें, दूसरे वाले को आप v के इक्वल, ये हो गया y इक्वल टू। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy अपॉन डी एक्स, यू का डी यू अपॉन डी एक्स
और v का dv अपॉन dx। ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक। अब आपको u का अलग करना है और v का अलग करना है। ठीक है, बताओ कौन सा वाला करके दिखाऊं, एक करके दिखाऊंगा बेटा, u का या v का? u वाला करता हूँ, चलो जी u वाला करेंगे। u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यही था। दोनों तरफ का लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग u, पावर आगे आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में लॉग एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को? मुश्किल लग रहा है क्या यहाँ तक? अब बताओ लॉग u का डेरिवेटिव, हर्ष से खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। यही क्वेश्चन में डाउट था ना आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई है? चलो आगे बताओ क्या करना चाहिए। तो आगे आओ फटाफट। जब तुम्हें दिख नहीं रहा तो तुम रोज पीछे बैठते क्यों हो? मतलब आज क्या है स्पेशल? अच्छा कोई बात, आगे आ जा, जल्दी आ बेटा, अपने इधर थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ, यहाँ से दिख जाएगा और आगे आएगा, थोड़ा आगे कर लो उसको, आगे उठ जाओ, वेट करो। चलो बोलो जरा, लॉग u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स, बोलो कैसे होगा? लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू, इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे का ऐसे, लॉग एक्स का बेटा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे 2x आ जाएगा। कंफर्टेबल सभी बच्चे? इस u को ऊपर ले जाओ तो du अपॉन dx, u ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। बेटा x की u की जगह u की वैल्यू रख देंगे तो ये आपका du अपॉन dx हो जाएगा। ऐसे ही आपको dv अपॉन dx निकालना है, कर लेंगे बेटा आप इसको, ट्राई करना, बी वाला अपने आप सॉल्व करना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये पूछने लायक क्वेश्चन है ना? आप लोग अब तो कर ही लोगे, नहीं आएगा तो कल फिर पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने आप करो, और ये भी मुझे लगता है कि पूछने लायक नहीं है, आप कर लोगे अगर करोगे ईमानदारी से तो। मुश्किल नहीं है ऐसा कोई भी पार्ट इसके अंदर। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 10th वाला क्वेश्चन किया है हमने? क्या मैंने 10th वाला कराया है या होमवर्क में दिया हो? नहीं दिया ना होमवर्क में दिया ना कराया है। 10th करेंगे फिर, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th बेटा, आपको डेरिवेटिव करना है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या है, 3-4 टर्म दे दिए हैं, है ना? लेकिन सबसे पहले बेटा एक बात अब और नहीं समझना, थोड़ा दिमाग से, x की पावर x, बताओ कौन बच्चा बताएगा कैसे हो सकता है? पावर में x है, लॉग लेके होगा, पहली बार क्लियर हुई। x की पावर x को भी छोड़ते हैं, x की पावर a बताओ, x की पावर n, मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना आपको, x की पावर n क्या होता है, n आगे आता है, x की पावर n माइनस 1। n क्या है, कोई कांस्टेंट होता है n का मतलब, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रखा है, a, तो ये x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तीसरा बताओ, a की पावर x, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, a की पावर x का मैंने याद करो क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। वैसे अगर आप करना चाहते हो कि नहीं भाई हम तो करके दिखाएंगे पूरा, तो आप लॉग लेके ही करेंगे क्योंकि पावर में क्या है x। लेकिन a की पावर x का तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है आपको, a की पावर x का a की पावर x इंटू में लॉग, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आपको नहीं करके दिखाना है तो आप करके भी दिखा सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है। फिर लास्ट वाला बताओ, a की पावर a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। मतलब क्या हुआ, इन तीनों को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, x की पावर a की पावर x, a की पावर a, डायरेक्ट हो जाएगा। केवल एक का करके देखना है हमें, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको अलग से कर लेते हैं, u इक्वल टू एक्स की पावर x। ठीक है, इसको अलग से कर लेते हैं एक टुकड़े वाले को, तो लॉग लेंगे, कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, लॉग u x इंटू क्या हो जाएगा, लॉग x। कर सकते हैं बेटा इसे हम, तो यहाँ से पहले वाले का डेरिवेटिव निकल आएगा, हाँ या ना बोलो? नहीं निकलेगा, करवाऊँ क्या? बिल्कुल सिंपल है, और x की पावर x का करवाया है मैंने पहले भी, और करना है तो ऐसे स्टार्ट कर लेना, हो जाएगा। अब बताओ, चलो x की पावर a का बताओ, मैं इसका कर लेता हूँ, a आगे आ जाएगा x की पावर a माइनस 1। ठीक है, a की पावर x का बताओ,
ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर ए का 0, और इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। करके देख लेना बेटा, एक्स की पावर एक्स का पूरा करेंगे तो वो आंसर आएगा एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। बहुत आसान, ठीक है। चलो बेटा फटाफट हिंट लिख लो इसकी, अपने आप करना है पूरा, है ना, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन के साथ। बस अब मैं जो करवा रहा हूँ उनको बेटा सही बच्चे बड़े अच्छे से समझेंगे और करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं आए हैं क्वेश्चन बोर्ड के अंदर। हो गया बेटा, ये आसान क्वेश्चन था ये तो बेटा। चलो बेटा प्लीज अब बेटा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना बेटा, dy अपॉन dx। अब जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस t और x इक्वल टू 10 t माइनस साइन t। एक y के इक्वल टू में है, एक x के इक्वल टू में है, और हमें dy अपॉन dx निकालना है। कौन बच्चा बताएगा कौन सा मेथड अप्लाई होगा, बोलो बेटा। x वाले का नहीं करेंगे, x के रिस्पेक्ट में y का। बेटा मैंने आपको 5.6 कराई थी, x के इक्वल टू में कोई इक्वेशन है, y के इक्वल टू में एक अलग इक्वेशन है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि t के क्रम में इक्वेशन आ रही है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। दोनों का अलग अलग करेंगे, बाद में dy अपॉन dx निकालना है, तो y वाला ऊपर x वाला नीचे। तो चलो करते हैं, चलो पहले मैं x का करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dt। x का क्या होगा मेरे बेटा, dx अपॉन dt। 10 ऐसे का ऐसे, t का डेरिवेटिव माइनस साइन t का, तो ये तो बेटा dx अपॉन dt हो गया। y वाले का करेंगे बेटा, y वाले का बताओ, dy अपॉन dt 12 1 का 0 cos t का क्या होता है माइनस साइन t, तो प्लस साइन t हो जाएगा। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या तरीका बताया है मैंने dy अपॉन dx निकालने का, y वाला ऊपर, तो y वाला डेरिवेटिव 12 साइन t अपॉन में x वाला 10 1 माइनस कॉस टी। पायल बताओ जरा बेटा, 1 माइनस कॉस टी कोई फॉर्मूला होता है, कई बार यूज हुआ है बेटा, कई बार लिखवाए है मैंने, बोलो। 2 साइन टी, मयंक तुम बताओ बेटा, मतलब कुछ मतलब कोई फॉर्मूला कसम खा रखी ना याद करने की है, पहली बार यूज हो रहा है ये फॉर्मूला, और तुम लोगों से तो मैं उम्मीद भी नहीं करता ये। यहाँ तो कई पहली बार फॉर्मूला आया समझ में आता, 10वीं बारों में लिखवाया है मैंने कि ये कई बार यूज है, याद कर लो इनको। तुम बोलो भाई 1 माइनस कॉस टी साइन 2t, कुछ भी बोलो, है ना, इससे अच्छा तो बोलो ही मत यार, कम से कम मैं रोज बोलता हूँ याद कर लो याद कर लो, क्या फायदा है इसका पढ़ाई का फिर। तुम बोलो बेटा 1 माइनस कॉस टी 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, यहाँ पर लिखो बेटा, अपॉन में लिखते हैं पहले 10 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और 12 ऐसे ही लिखा बेटा। साइन टी का बताओ, हाफ एंगल करने हैं क्योंकि नीचे हाफ एंगल हो गए। साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x, साइन 2x का ये, तो साइन x का क्या बनेगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, तो साइन t का क्या हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। बेटा सही से बताओ मुझे, क्या ये फॉर्मूला पहली बार लिख रहा हूँ मैं सामने, कई बार बोले ना आपको, लेकिन फिर भी आप कसम खा लो कि याद ही नहीं करना। लास्ट चैप्टर पे आने वाले हैं हम 6 पे फर्स्ट बुक के, और अगर हम अभी तक 11th के फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो फिर क्या फायदा यार। मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, एक अभी फर्स्ट बुक खत्म, फिर सेकंड भी खत्म कर दूंगा, फिर दोबारा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन नंबर नहीं आएंगे आप लोगों के। मैं चाहे 10 बार पढ़ा लूँ यहाँ पे, जो चीज़ बार बार यूज हो रही है, हर बार हर एक्सरसाइज में यूज हो रही है, वो तो मैं याद नहीं। कोई ऐसे फॉर्मूले होते हैं, मैं ही मानता हूँ सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते बच्चों को, लेकिन ऐसे फॉर्मूले जो कभी कभार यूज होते हैं वो भूल जाओ, समझ में आता है।
कोई रनिंग में है, हर एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ याद कर लो याद कर लो, वो फॉर्मूले नहीं हो रहे तुमसे याद यार। ये आगे इंटीग्रेशन में बहुत यूज होने वाले हैं, अभी भी याद कर लो, बोल रहा हूँ अभी भी याद कर लो। अब देखो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कट जाएगा, 2 से 5, 2 से 6, तो कितना आया बेटा 6 बाई 5 कॉस अपॉन में साइन कॉट टी बाई 2। अगर आप अपनी कॉपी पलट के देखोगे तो ये फॉर्मूले, ये स्टेप कई बार मिलेगा आपको। हो गया बेटा, कर लिया बेटा नोट, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, जो भी कराऊं मार्क करते चलना उन क्वेश्चनों को बेटा, और अगर आप चाहो तो घर पे आके पिछले 5-10 सालों के पेपर सीबीएसई से देखना गूगल पे जाके, इनमें से डिफरेंशिएशन क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100%, जो मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx निकालना है। 2 मिनट बेटा प्लीज, सभी सामने देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस कुछ समझाऊंगा, कुछ आपको करूंगा मैं, बाद में नोट कर लेना, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन मैं करूँ पूरे पूरे। वैसे मैं आपको बोलता, हिंट भी देता, आप कर लेते है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए तो समझ के करो, ठीक है। नोट बाद में करना। y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx। बेटा ये है साइन इनवर्स x, बताओ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, कोई प्रॉब्लम किसी को, डायरेक्ट फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। कौन बच्चा बताएगा क्या करना चाहिए, जो भी मन में आए ना, चाहे गलत थ्योरी आए माइंड में, खुद से इनिशिएटिव लिया करो क्वेश्चन करने का। क्या होगा, कर गलत हो जाने दो, तो सिखा रहा हूं ना मैं। जो भी क्वेश्चन देख के आपके मन में आए ना, पहला स्टेप, पहला थॉट, वो जरूर बोला करो कि सर ऐसे करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम में नए क्वेश्चन आप जब भी अटेम्प्ट कर पाओगे जब अपने मन से सोचोगे। अभी क्या होगा मैं बता दूंगा, आप कर लोगे, इससे क्या होगा, क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन थिंकिंग आपके माइंड में डेवलप नहीं होगी। फिर एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, आपके मन में क्या आएगा, सर बताएं क्या करें इसमें, पहला स्टेप। लेकिन आपको पहला स्टेप बेटा एग्जाम में आपको अपने मन से लेना है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पर स्टार्ट किया करो। कोई भी क्वेश्चन सामने आए, सर पहला स्टेप मैं खुद सोचूंगा, गलती तो वो होने दो। बताओ बेटा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है, क्या करना चाहिए, इसको चलो x मान लेते हैं पूरे को, ठीक है। इसको x मानेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट, तो देखो प्लस ऐसे लिखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, क्या काम खत्म हो गया। क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव किसका, जिसको x माना, और x किसको माना है हमने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे। अब सुनो, ये तो ऐसे चलता रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, बेटा बताओ अंदर क्या आएगा अंडर रूट के, ब्रैकेट खोल दे, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, क्या बचेगा, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या x, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, अगले स्टेप में कर देंगे। अब बेटा इसका डेरिवेटिव बताओ, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक, बस लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ और क्वेश्चन खत्म। देखो इधर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये माइनस का 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, देखना बेटा यही बचा, ये x से भी x कट जाएगा, ये वाले x से क्या बचा बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, पूरा पूरा कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, कर लो बेटा।
उसके बाद है मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपका टेस्ट फ्राइडे को बोला है ना बेटा, कौन कौन सी एक्सरसाइज उस दिन बोली बताई थी बेटा, 5.5, 5.6, 5.7 और मिसलिनियस, ठीक है। मतलब 5.4 तक का पहले हुआ था, अब 5.5 से मिसलिनियस तक का, मिसलिनियस आज खत्म हो जाएगी आपकी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट, और आपको प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा बताओ क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव करना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, यही काम है बेटा। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कि इसका डेरिवेटिव करते हैं सर, प्रोडक्ट टू लगाएंगे इसमें, दूसरे में प्रोडक्ट टू लगेगा, डेरिवेटिव तो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, लेकिन जो आप आंसर लाने की कोशिश प्रूफ करना है ना, वो नहीं आएगा। और ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया इसी वजह से। बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट टू लगाएंगे, जो भी मन करेगा वैसे करेंगे, तो वो डिफरेंशिएट तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हमें प्रूफ करना है और आंसर ये लेके आना है, तो वो कभी नहीं आएगा, है ना। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जब बच्चे नॉर्मल आसान तरीके से आंसर ना निकाल पाए, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स उनमें यूज़ करनी है। तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेगा प्रोडक्ट टू लगा के, या जैसे भी लॉग ले जो भी मन करे उसका, आंसर नहीं निकाल पाएगा कभी, ठीक है। छोटी ट्रिक है इसके अंदर, मतलब ट्रिक क्या, सिंप्लीफाई करना है इसको पहले, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करना है देखो बेटा, मुश्किल नहीं है, हाँ कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, लेकिन पता सबको है। ये दो वैल्यू है बेटा, एक को साइड ले जाऊं तो देखना x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक, ये स्टेप समझ आ गया। मैं अंडर रूट दे रखे हैं, अंडर रूट हटाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो पाए, सिंपल हो जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर, x पे स्क्वायर लगेगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब सुनो, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक। अब सुनो, सेम सिमिलर टर्म जो एक जैसे टर्म है उन्हें एक साइड कर लो, अब सेपरेट कर लो उन्हें। देखना एक्स स्क्वायर किसकी तरह है, वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साइड ले लिया, यानी प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके किसका हो गया, माइनस का। और ये वाई स्क्वायर एक्स था, इसको इधर ले गए, एक्स स्क्वायर वाई। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक। सिमिलर टर्म, यहाँ लाइक टर्म जो एक जैसे टर्म्स हैं उन्हें अलग अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, और जो एक्स वाई वाले टर्म है उनको दूसरी साइड लिख दिया हमने। कोई प्रॉब्लम बेटा। क्या लेफ्ट में कोई आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है लेफ्ट में बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा हमारा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही होगा मेरे बेटे। इक्वल टू राइट में बताओ कुछ कर सकते हैं क्या, एक्स वाई कॉमन ले लो, चलो क्या बचेगा ये बताओ, वाई माइनस एक्स बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लो, चलो वेरी गुड। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, माइनस भी कॉमन ले लिया बेटा, तो बेटा क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, कौन बच्चा बताएगा मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्या क्या जरूरत पड़ रही थी माइनस कॉमन लेने की, क्योंकि दोनों सेम आ जाएगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कट गया बेटा एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकालेंगे मेरे बेटा, बचा क्या है हमारा एक्स प्लस वाई बचा है, माइनस का एक्स वाई, तो वाई को उधर ले जाओ, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई था, प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का वाई। बेटा माइनस कॉमन माइनस वाई कॉमन निकालना है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन। बेटा वाई की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी यहाँ से, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस
1। नोट करो बेटा, यहाँ तक नोट करो। ये करना मस्ट है बेटा हर बच्चे को। मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, सिंप्लीफाई वाई की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, पहले उसे पहले इतना कर लो। एक मिनट रुको, पहले दोबारा पूछो मेरे से, यहाँ से क्या कॉमन लिया? कौन सा स्टेप पूछ रहा है? ये वाला कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, करो तो बेटा करो। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन ले तो नॉट प्लस, लेकिन अगर बेटा माइनस एक्स एस कॉमन एक्स माइनस वाई, ये तो प्लस का था, ये माइनस का था, माइनस का था कॉमन, तो जो माइनस का है वो प्लस का होगा, तो प्लस का है तो क्या होगा? तो माइनस का वाई किसका हो गया? और ये प्लस का एक्स है, एक्स का हो गया। और ऐसे तो ऐसे जैसे एक्स माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन उल्टा हो जाता है, वाई माइनस वाला एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और वाई माइनस एक्स को क्या हो जाएगा? ठीक है, करो बेटा फटाफट। हो गया बेटा, y की वैल्यू निकाल दी है। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या बेटा सभी बच्चे? y का डेरिवेटिव क्या होगा? और यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगाना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को पूरा? छोड़ दूं? बस क्वेश्चन 2 लगाना है, y का dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्वेश्चन 2 अप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करना बेटा अपने आप। ध्रुव क्या कर रहे हो तुम? ये क्वेश्चन कर लिया तुमने पूरा? आंसर आ गया? क्यों फिर? कितने दिन मान ली मेरी बात ना? चलो बेटा, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? बढ़ जाऊं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, और आपको प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन। बेटा सुनो ध्यान से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी नॉर्मल करेंगे नहीं हो पाएगा, है ना, ट्रिक के साथ करेंगे आसानी के साथ होगा, है ना। और एग्जाम में इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे तरीके से नहीं होते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसीजर के साथ करना पड़ेगा, अगर सही तरीके से करना चाहते हो तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आप जो बच्चे करेंगे कभी आंसर नहीं ला पाएंगे जो लाना है। ठीक है, अब सुनो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ ले लेने इधर बेटा, तो क्या बचेगा? कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या बचेगा बेटा? एक्स। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यानी बेटा हमारा ये बच गया, एक्स इक्वल टू कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। बेटा अब सुनो, जो मेन ट्रिक है वो अब लगेगी। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ करा, एक्स अलग कर लिया। अब आप मुझे जरा सोच के बताओ जरा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कैसे करेंगे बताओ? क्वेश्चन रूल लगाएंगे, लगेगा भी क्वेश्चन रूल। लेकिन अब आप एक बार बताओ बेटा, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो पहले क्या करेंगे? अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, अपॉन वाली वैल्यू ऐसे क्या ऐसे, फिर cos y का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लगाओगे, फिर माइनस प्लस का साइन लगाओगे माइनस का, फिर
फिर ऊपर वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, फिर डी वाई ए प्लस वाई का करोगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लगाओगे, तो कई बार डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। अच्छा कोई तरीका ऐसा है क्या जो मैं इसका डेरिवेटिव भी करूं, क्वेश्चन टूल भी लगा दूं और डी वाई अपॉन डी एक्स ना लगाना पड़े मुझे साथ में? ये बताओ कोई ऐसा तरीका है? हम डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि y का कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और अगर मैं y का y के रेस्पेक्ट में कर दूं तो dy अपॉन डी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये हम कब लगाते हैं? जब वेरिएबल अलग हो और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अलग हो, है ना। y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको साथ में dy अपॉन dx लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं y वाले टर्म का y के रेस्पेक्ट में ही कर दूं तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो बस मैं इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? y के रेस्पेक्ट में। अच्छा यही मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का, बस कि इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ना करके किसके रेस्पेक्ट में कर दो? y के रेस्पेक्ट में। अच्छा बताओ, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। बेटा x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx अपॉन dy। क्या होगा बेटा? और इसका क्वेश्चन रूल लगा के करेंगे, है ना। तो आंसर किसका निकलेगा? dx अपॉन, और हमें निकालना किसका है? तो जो dx अपॉन dy निकल आएगा उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, है ना। तो x का हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू अपॉन में नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, कॉस a प्लस वाई ऐसे का ऐसे। बेटा बताओ कॉस y का क्या होगा? माइनस साइन y, माइनस आगे लगा दिया साइन y। क्लियर है बेटा? साथ में कुछ लगाने की जरूरत अब नहीं है। माइनस बेटा बताओ कॉस y ऐसे का ऐसे। अब इसका करो कॉस a प्लस वाई का, माइनस साइन ए प्लस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए प्लस वाई। अब क्या करेंगे बेटा? a प्लस वाई का दोबारा करो, a का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1, है ना। y का dy अपॉन dx मत कर देना। अब y का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब सुनो बेटा, बस 2 स्टेप लिख रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ बेटा, बस dx अपॉन dy। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पे माइनस एक्स प्लस वाई लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई को बाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। माइनस वाले को पीछे, एक्स प्लस वाले को आगे लिख सकते हो ना बेटे। देखना ये माइनस का है पूरा, ये प्लस का है, तो प्लस वाले को लिख दूं बेटा आगे, माइनस वाले को पीछे लिख ले रहे हैं। तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। बेटा कौन बच्चा मुझे बताएगा न्यूमरेटर में जो मैंने लिखा है क्या किसी फॉर्मूले का मैच कर रहा है बेटा? वो सोचो बेटा, न्यूमरेटर को पढ़ो ध्यान से और मुझे बताओ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? अच्छा क्या आपको किसी बच्चे को साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो देखना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? साइन ए माइनस बी का। डी एक्स अपॉन डी वाई साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई से वाई काट दो, ये डी एक्स अपॉन डी वाई निकल गया, उल्टा कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स। करो बेटा नोट पूरा। हो गया बेटा? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17
x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t और y इक्वल टू a sin t माइनस टी कॉस टी। और बेटा इस बार डबल डेरिवेटिव पूछा है हमसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पूछा है बेटा हमसे। सबसे पहले बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए एक्स की इक्वेशन अलग है, वाई की इक्वेशन अलग है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने 5.6 में क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, बिल्कुल सेम था, बस टी की जगह वहां पे क्या था, थीटा था। टी की जगह पे क्या था बेटा उस क्वेश्चन में, थीटा। सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें केवल एक बार डेरिवेटिव करना था। इस बार क्या बोल दिया बेटा, डबल डेरिवेटिव निकालने को बोला है। उसमें क्या बोला था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, इतना था वहां पे। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तक तो सेम ही करना है। तो कैसे करना है बेटा, मैं वाई वाला कर रहा हूँ बेटा, मैं वाई वाला। तो डी वाई अपॉन डी टी, ए ऐसे का ऐसे, बेटा साइन टी का बताओ, माइनस टी कॉस टी का कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। टी कॉस टी मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी ऐसे का ऐसे कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस आगे लगा दिया, प्लस कॉस टी ऐसे का ऐसे टी का 1। तो ए ब्रैकेट खोल दो बेटा, कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, प्लस के कॉस टी से माइनस का कॉस टी कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी निकल गया बेटा ए टी साइन टी, ये डी वाई अपॉन डी टी निकल गया। सेम प्रोसीजर एक्स वाले के साथ, डी एक्स अपॉन डी टी, ए कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, यहां प्रोडक्ट टू लगा दो, टी कॉस टी प्लस साइन टी, माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कट गया, तो ए टी कॉस टी, ये एक्स वाले का हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है बेटा, तो वाई वाले का डेरिवेटिव ऊपर, ए टी साइन टी, एक्स वाले का नीचे, ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया बेटा साइन अपॉन में कॉस टेन टी। पहले इतना करो, फिर आगे एक बार और करते हैं डेरिवेटिव इसका, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया हमारा टेन टी, डी वाई अपॉन, सॉरी हाँ हमारी मेरी गलती है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा हो गया यहाँ तक। हो गया बेटा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकला है, ये निकला है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या है टेन टी। दोबारा से करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बेटा टेन टी, टेन एक्स का क्या होता है, तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, लेकिन टी का कर रहे हैं तो साथ में क्या लगाएंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। अब बेटा क्या आप लोगों के पास ध्यान से देखो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, देखो एक्स वाले का मैंने डेरिवेटिव किया था, तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाला, क्या निकाला है, क्या निकला है डी एक्स अपॉन डी टी, बताना जरा, ए टी, ये डी एक्स अपॉन डी टी है, और यहाँ पे क्या है बेटा, उल्टा कर दें इसको, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। बेटा एक कॉस को ऊपर ले जाए,
तो sec बन जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन में 8। कर लिया बेटा? एक क्वेश्चन बेटा लिखो 22 होमवर्क में करना है, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और इन केस नहीं आए आपसे करके लाना होमवर्क में, है ना, बस जैसे सिखाए मैंने उसके अकॉर्डिंग। बाई चांस नहीं आए तो कल में से करवा लेना इस क्वेश्चन को, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं करा तो छोड़ दिया, नए टॉपिक पे चले गए, करवा लेना। बस अभी लास्ट टॉपिक है छोटा सा एक बेटा, बस 1 मिनट का टॉपिक है, वो देख लो बस 1 मिनट का टॉपिक है, बहुत छोटा सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है ना। अब तक हमने जो डेरिवेटिव किए बेटा वो x के रिस्पेक्ट में किए, y के रिस्पेक्ट में किए, t के रिस्पेक्ट में करे या थीटा के रिस्पेक्ट में, यही करे थे ना बेटा। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि sin x का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू cos x, किसके रिस्पेक्ट में करना है? अब तक तो हम x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में करते थे। अब एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आपको डिफरेंशिएशन एक दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, यानी sin x का डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में करो? पर cos x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे बेटा, पहले वाले को u मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा? पहले वाले को u और दूसरे वाले को मान लेंगे v cos x। बोलो कोई प्रॉब्लम? दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, दोनों का किसके अलग अलग करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो u का क्या होगा बेटा? sin x का क्या हो जाएगा? db अपॉन dx क्या होगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम आई बेटा किसी को? आप दोनों का अलग अलग कर लेना x के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले वाले का इसके रेस्पेक्ट में करो, यानी u का डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। यही तो मतलब था ना बेटा कि u का डेरिवेटिव करो किसके रेस्पेक्ट में? तो आपको फाइनली क्वेश्चन में निकालना था du अपॉन में dv। क्या निकालना था बेटा आपको क्वेश्चन में? du अपॉन, यानी u वाले टर्म का डेरिवेटिव करना था आपको किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। यही तो मतलब था ना बेटा क्वेश्चन का। तो आपको फाइनली निकालना क्या था क्वेश्चन में? du अपॉन में dv। बेटा u वाले का डेरिवेटिव कितना था? अपॉन में v वाले का डेरिवेटिव कितना है? तो आंसर क्या आएगा? माइनस क्वार्टर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, करके लाना होमवर्क में। यहां लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करिए e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बस ये करना है। कल से बेटा कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे।